तो बुद्ध ने कहा है व्यर्थ को देखना ही मत, व्यर्थ को सुनना ही मत, व्यर्थ का विचार ही मत करना। क्योंकि जितनी देर तुम व्यर्थ को देखने में लगाओगे, जितना समय और जितनी शक्ति व्यर्थ पर व्यय करोगे, उतनी ही सार्थक की तरफ जाने में रुकावट पड़ जाएगी। तो बुद्ध ने कहा है जब जाना है एक यात्रा पर और एक मंजिल पर, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ बहे, यहां वहां छांटना मत, बांटना मत। तो सारीपुत्र ने पीछे लौटकर भी नहीं देखा। लात तो लगी, लात तो जैसी तुम्हें लगती है उससे ज्यादा लगेगी सारीपुत्र को, क्योंकि जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा, जितना जागरूक व्यक्ति होगा, उतना ही उसका बोध भी प्रगाढ़ होता है। शराबी को लात मार दो तो शायद लगे भी नहीं, पता भी ना चले। दूसरे दिन तुम पूछोगे भाई रात तुम जा रहे थे, रास्ते पर हमने लात मारी थी, वो कहेगा हमें पता नहीं। कैसी रात, कैसे तुम, कैसे हम, रात का कहां किसको पता, जरा ज्यादा पी गए थे। शराबी को पता ही ना चलता, क्योंकि शराबी मूर्छित है। तुम घर भागे आ रहे हो, किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में आग लग गई, और तुम भागे हो बाजार से दुकान बंद करके बेतहासा, और किसी ने तुम्हें पीछे से लात आके मार दी, तुम्हें शायद पता भी ना चले, क्योंकि तुम्हारा मन तो सारा का सारा तुमसे पहले भाग गया है। वो वहां पहुंच गया है जहां मकान में आग लगी, वो तो लपटों को देख रहा है, तुम वहां हो ही नहीं, तुम करीब करीब मूर्छित हो। वहां तो शरीर ही है मात्र, तुम्हारी आत्मा तो पंख पसार के उड़ गई है, तुम्हें याद भी ना रहे, पता भी ना चले। लेकिन सारीपुत्र जैसे सम्यक रूप से जागृत व्यक्ति को कोई लात मारे तो पूरा पूरा पता चलेगा, रत्ती भर नहीं चूकेगा। लेकिन सारीपुत्र ने पीछे लौटकर नहीं देखा। बुद्ध की अनुशासना यही थी, व्यर्थ को मत देखना। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे, और बुद्ध ने कहा सदा ऐसे चलो जैसे तुम्हारे हाथ में एक दिया है, जो जरा भी कपे तो बुझ जाएगा, जिस पर हजार हवाओं के हमले हो रहे हैं। ये लात भी एक हवा का झोंका है। दिए को उन्होंने और संभाल लिया होगा कि कहीं ये लात का झोंका दिए को बुझा ना दे, कहीं दिए की लौ कप ना जाए। जिसको इस भीतर के दिए की लौ को संभालने का मजा आ गया है, जो इसमें रस लीन हो गया है, उसे फिर सारी दुनिया की बातें व्यर्थ हैं। फिर वो फिक्र नहीं करता कि कोई लात मार गया, उसकी फिक्र कुछ और है। वो भीतर की संपदा को संभालता है कि कहीं इस लात मारने से उद्विग्न ना हो जाऊं, कहीं क्रोध ना आ जाए, कहीं उत्तेजना में कुछ कर न बैठूं, क्योंकि कुछ भी कर लोगे उत्तेजना में, दिए से हाथ छूट जाएगा, दिया चूक जाएगा, और जिसको वर्षों में संभाला है वो क्षण में खोया जा सकता है। जब आदमी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ता है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे संभलने लगता है, क्योंकि अब गिरने में बहुत खतरा है। ध्यान रखना, सपाट जमीन पर चलने वाला आदमी गिर सकता है, कोई बड़ी अड़चन नहीं, खरोंच मरोंच लगेगी थोड़ी, मलम पट्टी कर लेगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने लगता है, अब तुम गौरी शंकर के शिखर पर इस तरह नहीं चल सकते जैसे तुम पूना की सड़क पर चलते हो। तुम्हें एक एक श्वास संभाल के लेनी पड़ेगी और एक एक पैर जमा के चलना होगा, क्योंकि वहां से गिरे तो गए, वहां से गिरे तो फिर सदा को गए, खरोंच नहीं लगेगी, सब समाप्ति हो जाएगा। ऐसी ही अंतर्दशा ध्यान में भी आती। ध्यान के शिखरों पर जब तुम चलने लगते हो तब बहुत संभल के चलना होता है। सारीपुत्र उन ध्यान के शिखरों पर है जहां से गिरा हुआ आदमी बुरी तरह भटक जाता है जन्मों जन्मों के लिए। अब कोई लात मार गया, इसमें कुछ मूल्य नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं। ऐसी घड़ी में उद्विग्न नहीं हुआ जा सकता। तुम जल्दी से उद्विग्न हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। याद रखना, तुम इसलिए उद्विग्न हो जाते हो, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। उद्विग्न होने में तुम्हारा कुछ हर्जा नहीं, खरोंच लगेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन सारीपुत्र के लिए महंगा सौदा है। खरोंच नहीं लगेगी, सब खो जाएगा,
जन्मों जन्मों की संपदा खो जाएगी, हाथ आते आते खजाना खो जाएगा। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे तो वैसे ही चलते रहे। उल्टे मन ही मन वे प्रसन्न भी हुए, क्योंकि साधारणतः ऐसी स्थिति में मन डमाडोल हो उठे, यह स्वाभाविक है। और देखा कि मन डमाडोल नहीं हुआ है। लात लगी और नहीं लगी, चोट पड़ी और चोट नहीं हुई, हवा का झोंका आया और गुजर गया। अकंप थी ज्योति, अकंप ही रही। प्रमुदित हो गए होंगे, प्रफुल्लित हो गए होंगे, हृदय कमल खुल गया होगा, कहा होगा अहोभाग्य। स्वाभाविक था वो नहीं हुआ। जिस दिन स्वाभाविक जिसको हम कहते हैं वो ना हो, उस दिन परम स्वभाव के द्वार खुलते। दो तरह की स्थितियां हैं, एक जिसको प्राकृतिक कहें, किसी को चोट की, लौट के देखेगा, नाराज होगा, और किसी को चोट की और लौट के भी ना देखा, नाराज भी ना हुआ, जैसा था वैसा रहा, जरा भी कंपन ना आया, लहर ना उठी। ये दूसरी प्रकृति में प्रवेश हो गया। एक प्रकृति है देह की, एक प्रकृति है आत्मा की। देह की प्रकृति में पहली बात घटेगी, आत्मा की प्रकृति में जो उतरने लगा दूसरी बात घटेगी। तो प्रसन्न भी हुए। अब ये बात उल्टी हो गई और यहीं से बुद्धत्व की शुरुआत है। दुखी तो नहीं हुए, नाराज तो नहीं हुए, बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो अद्भुत हुआ। मन नहीं डोला था और ध्यान की ज्योत और भी थिर हो उठी थी। जितनी बड़ी चुनौती हो उतनी ध्यान की ज्योति थिर होती। चूके तो बुरी तरह गिरोगे, नहीं चूके तो अद्भुत रूप से संभल जाओगे। दोनों संभावनाएं। पहाड़ से गिरे तो गए और पहाड़ पर थोड़े और संभले तो शिखर तुम्हारा हुआ कि तुम शिखर हुए। उनके भीतर इस भांति लात मारने वाले के लिए आभार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। वे भीतर ही भीतर कह रहे होंगे, धन्य है ब्राह्मण, तूने भला किया, तूने एक अवसर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ज्योति इतनी भी थिर हो सकती। तूने चुनौती दी, तू हवा का झोंका क्या लाया, मेरी परीक्षा ले ली, मैं तेरा अनुग्रहित हूं। इस घटना ने अंधे ब्राह्मण को तो जैसे आंखें दे दी। ये लौट के ना देखना, ये उसी मस्ती से चलते जाना जैसे चल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लात तो पीछे से मारी थी, दौड़ के आगे आया और चरणों में गिर पड़ा। ख्याल रखना, निंदा पीछे से की जाती, केवल प्रशंसा करते समय ही तुम सामने खड़े हो सकते हो। लात पीछे से मारी जा सकती है, लेकिन चरण पीछे से नहीं छुए जाते, कभी नहीं छुए जाते। चरण सामने से छूने होते। जो झुक सकता है वही ऐसे पुरुषों के सामने आ सकता है, सारिपुत्र जैसे। और ये बड़ी अद्भुत बात लगती है कि यह आदमी ऐसा मिथ्या दृष्टि, ऐसा क्रोधी, ऐसा दुष्ट प्रकृति का, अकारण लात मारी, ये इतनी जल्दी बदल गया। अक्सर ऐसा होता है, जो जितना कठोर हो सकता है उतना ही कोमल भी हो सकता है। जो जितना विरोध में हो सकता है उतना ही पक्ष में भी हो सकता है। जो जितनी घृणा से भरा होता है उतनी ही प्रेम से भी भर सकता है। बदलाहट केवल उनके जीवन में नहीं होती जो कुनकुने जीते। एक यहूदी फकीर ने धर्मगुरु को, देश के सबसे बड़े धर्मगुरु को अपनी लिखी किताब भेजी। जिस शिष्य के हाथ भेजी उसने कहा आप गलत कर रहे हैं, ना भेजें तो अच्छा, क्योंकि वो आपके विरोध में, वो आपको शत्रु मानते। ये फकीर पहुंचा हुआ व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव था धर्मगुरु इसको दुश्मन माने, ये स्वाभाविक है। क्योंकि जब भी कोई पहुंचा हुआ फकीर होगा, तथाकथित धर्म, तथाकथित धर्मगुरु, तथाकथित पुरोहित, पंडे, स्थिति स्थापक सब उसके विरोध में हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा धर्मगुरु था और उसके मन में बड़ा क्रोध था इस आदमी के प्रति
क्योंकि यह आदमी पहुंच गया था। यही अड़चन थी, यही जलन थी। लेकिन फकीर ने कहा अपने शिष्य को, तू जा, तू सिर्फ देखना, ठीक ठीक देखना क्या वहां होता है, और ठीक ठीक मुझे आके बता देना। वो किताब लेके गया। फकीर का शिष्य जब पहुंचा धर्मगुरु के बगीचे में, धर्मगुरु अपनी पत्नी के साथ बैठा बगीचे में गपशप कर रहा था। इसने किताब उसके हाथ में दी, उसने किताब पर नाम देखा, उसी वक्त किताब को फेंक दिया और कहा कि तुमने मेरे हाथ अपवित्र कर दिए, मुझे स्नान करना होगा, निकल जाओ बाहर यहां से। शिष्य तो जानता था यह होगा। तभी पत्नी बोली, इतने कठोर होने की भी क्या जरूरत है? तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं तुम्हारे पुस्तकालय में, इसको भी रख देते किसी कोने में, न पढ़ना था न पढ़ते, लेकिन इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? और फिर अगर फेंकना ही था तो इस आदमी को चले जाने देते, फिर फेंक देते। इसी के सामने इतना अशिष्ट व्यवहार करने की क्या जरूरत है? शिष्य ने यह सब सुना, अपने गुरु को आके कहा कि पत्नी बड़ी भली। उसने कहा किताब को पुस्तकालय में रख देते, हजारों पुस्तकें हैं, ये भी पड़ी रहती। उसने कहा अगर फेंकना ही था तो जब ये आदमी चला जाता तब फेंक देते, इसी के सामने ये दुर्व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? लेकिन धर्मगुरु बड़ा दुष्ट आदमी, उसने किताब को ऐसे फेंका जैसे जहर हो, जैसे मैंने सांप बिच्छू उसके हाथ में दे दिया हो।